चलिए शुरू करते हैं स्टील का अगला पार्ट, फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे आज हम? फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। देखिए रिवेट ज्वाइंट कई प्रकार से फेल होता है। रिवेट ज्वाइंट शियर में फेल्योर होगा, प्लेट शियर में कटेंगी, स्प्लिटिंग में फेल्योर होगा, रिवेट शियर में कटेंगे। लेकिन हम मेरे डिप्लोमा के सिलेबस में क्या है, 3 प्रकार का फेल्योर पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे टेंसल फेल्योर, टेंसाइल फेल्योर, टेंसाइल फेल्योर या टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल फेल्योर या टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी प्लेट का तनन में फेल होना। टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट, टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ क्या हो जाएगा? प्लेट। अब समझिएगा हम क्या बना रहे हैं, एक रिवेट ज्वाइंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक रिवेट ज्वाइंट। उस पर हम चैन रिवेटिंग कर रहे हैं। रिवेट ज्वाइंट के ऊपर कौन सा रिवेटिंग कर रहे हैं हम? चैन रिवेटिंग। अब टेंसाइल फेल्योर क्या होता है समझिए, जिस काट का, देखिए इधर क्या लगा दिए हम? फोर्स लगा के, टेंशन फोर्स लगा खींच रहे हैं। इधर भी हम क्या लगा दिए? फोर्स लगा खींच रहे हैं। जब फोर्स का मान बढ़ाते जाएंगे, फोर्स का मान बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ से प्लेटें क्या हो जाएंगी? फट जाएगी। जिस फोर्स के बाद प्लेटें फट जाएगी। प्लेट के फटने से पहले इसकी जो सामर्थ्य होगी उसे क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। समझिए जब फोर्स लगा के खींचे हैं तो प्लेट ऐसा नहीं है कि हर जगह फटेगी। जब प्लेटें फटेंगी तो या तो यहाँ फटेगा या फिर यहाँ फटेगा, यहाँ या फिर यहाँ। कहीं ना कहीं जहाँ हम रिवेट बनाए हैं, रिवेट के लिए होल बनाए हैं, वहीं प्लेटें फटेगी, क्योंकि इसने दूर का एरिया क्या आएगा आपका? कम आएगा। बाकी जहाँ प्लेट सॉलिड है वहाँ फटेगा नहीं आपका प्लेट। अब समझिए तो प्लेट टेंसाइल फेल्योर क्या होगा? यदि कोई रिवेट जोड़ पर हम टेंशन बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा कि प्लेट जहाँ होल बनाए हैं वहाँ से क्या हो जाएगी? फट जाएगी। क्यों वहीं से फट रहा है? क्योंकि वहाँ का एरिया आपका कम मिलता है। तो प्लेट के फटने से पहले, प्लेट का फटने से पहले जो तनन बल वहन किया है उसे ही क्या कहते हैं हम? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक पिच चौड़ी प्लेट लेंगे। कितनी चौड़ी प्लेट ले रहे हैं इसको निकालने के लिए? एक पिच चौड़ी प्लेट। अब पिच क्या होता है? देखिए पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पिच। ये क्या थी आपकी? रिवेट लाइन है। ये क्या है आपका? रिवेट लाइन। ये क्या मिल गया आपके? रिवेट लाइन। तो एक रिवेट लाइन पर स्थित 2 निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? आपका पिच। ये जितना पिच होता है ना उतने दूरी को हम क्या ले लिए हैं? यहाँ ले लिए हैं। इस पिच को ही हम कहाँ लिए हैं? यहाँ लिए हैं। पिच ए होता है, लेकिन इतने दूरी के बराबर हम कितना लिए हैं? इतना। पिच के बराबर दूरी को हम कहाँ लिए हैं? यहाँ डिनोट किए हैं। तो एक पिच चौड़ी प्लेट ले लिए जिसमें क्या बना है? रिवेट होल। अब किसी एक सेक्शन पर हम देखेंगे, किसी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, या फिर यहाँ देख लीजिए, या मन करे तो यहाँ देख लीजिए। कहीं एक ही होल में देखेंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स जब आएगा तो कहीं ना कहीं एक ही होल के पास फटेगा, पूरे होल के पास से डायरेक्ट नहीं फटेगा। इसके लिए हम क्या देखेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? एरिया इंटू स्ट्रेस। कौन सा एरिया? टेंसाइल एरिया इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा एरिया? टेंसाइल एरिया इंटू टेंसाइल क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस हो जाएगा। तो टेंसाइल एरिया क्या होगा समझिएगा, एक प्लेट है जिसकी मोटाई कितनी है? जिसकी मोटाई कितना है? टी। जिसकी मोटाई कितनी है? टी। चौड़ाई कितनी है? मान लेते हैं पी। इसी चौड़ाई को ले लेते हैं। कितनी ले रहे हैं? चौड़ाई कितना ले रहे हैं हम? पी। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? इसका क्रॉस सेक्शनल होगा पी इंटू टी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? इसका P इंटू टी। लेकिन इसके अंदर जब होल बना देंगे तो होल को घटाएंगे। कितना होल को घटाएंगे? होल का डाया D और होल का मोटाई कितना है आपका? T। तो ये क्या हुआ आपका? टेंसाइल एरिया मिला। समझिए एक पिच चौड़ी प्लेट, सिर्फ हम एक रिवेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टूटेगा कोई ना कोई आपका एक ही रिवेट। ऐसा नहीं है टेंशन फोर्स लगाएगा तो हर जगह टूट जाएगा। कहीं एक ही प्लेट से फटेगा, कहीं ना कहीं एक ही लाइन से फट जाएगी प्लेट। और समझिए पी अभी होल नहीं बना हुआ था, तब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया P, इसकी मोटाई T,
लेकिन कितना व्यास का होल बना है, डी व्यास का होल बना है, तो होल का एरिया क्या मिलेगा, डी व्यास का होल, और उसकी मोटाई क्या मिल जाएगा, डी टी। एक क्या मिलेगा आपका टेंसाइल एरिया। स्ट्रेस क्या मिलेगा आपका, तनन प्रतिबल हो जाएगा आपका एफ टी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को पी टी से दिखाएंगे, पी टी हो जाएगा आपका P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ये हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अगला मेरा स्ट्रेंथ है शियर स्ट्रेंथ। अगला क्या पढ़ना हमको, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब समझिएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ में कौन फेल हो रहा था आपका, प्लेट फेल हो रहा था। लेकिन दूसरा मेरा क्या पढ़ना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का कर्तन सामर्थ्य। इसे एक और नाम से जानते हैं शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का शियर में फेल होना। अब समझिए ये हो गया आपका लैप ज्वाइंट, ये क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट। इसमें क्या कर दिए हम, रिवेटिंग, यानी ये हमारा कौन सा ज्वाइंट है, सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। अब क्या कर रहे हैं, इसका फोर्स इधर लगाएंगे, इधर फोर्स। अब देखिए अब प्लेटें, पिछले वाले में क्या था, टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट में प्लेटें कमज़ोर थी तो प्लेटें टूट जा रही थी। यदि प्लेटें मजबूत हो तब क्या होगा, ये इधर फोर्स लगा के खींचेगा, ये इधर फोर्स लगा के खींचेगा। प्लेटें मजबूत है, फिर क्या होगा आपका रिवेट इस तरह कट जाएगा, रिवेट इस तरह क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। इधर का इधर खींच लिया, इधर का किधर खींच लिया आपका इधर। देखिए जब इधर से फोर्स लगाएंगे तो इतना पोर्शन उसको उधर खींचेगा, जब इधर से फोर्स लगाए तो इतना पोर्शन उधर खींचा, यानी यहीं पर क्या हो गया आपका शियर हो गया। शियर का मतलब ही होता है काटना, जहाँ शियर आएगा वहाँ मटेरियल आपका कटेगा। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ पहले हम समझते हैं शियर फेल्योर। जब रिवेट जोड़ पे बल लगते हैं, यदि बल का मान बढ़ता जाता है तो एक ऐसा कंडीशन आता है तो आपका शिवर दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। तो शिवर बात को समझिएगा, दो या दो भागों में बढ़ जाता है। तो रिवेट के फेल्योर होने से पहले जो बल को वहन किया है उसे क्या कहेंगे हम, शियर स्ट्रेंथ। फेल होने से पहले जो रिवेट बल वहन किया है उसे क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेंथ। अब शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा, शियर एरिया इंटू शियर स्ट्रेस, शियर एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। शियर एरिया क्या होता है आपका, यही तो कटा है आपका π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। π/4 डी स्क्वायर क्या हो गया, शियर एरिया इंटू एफ एस। शियर स्ट्रेस क्या हो गया, एफ एस। एफ स्ट्रेस, यस मतलब शियर, इंटू क्या लिखाते हैं इसमें, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। अब समझिएगा कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है आपका, नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या। एक है, देखिए यहाँ रिवेट पंक्तियों की संख्या समझ लेते हैं पहले। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ शियर। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। स्मॉल एन क्या मिलेगा आपका, नंबर ऑफ शियर प्लेन। जैसे समझिएगा नंबर ऑफ शियर प्लेन, इसको हम न्यूमेरिकल में यहाँ समझ लेते हैं। ये देखिए ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका बट जोड़ में ये क्या लगा दिए हम, कवर प्लेटें लगा दिए। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया सिंगल रिवेटिंग, ये क्या हो गया आपका सिंगल रिवेटिंग। अब समझिए नंबर ऑफ रिवेट रो कितना आ गया आपका, एक। नंबर ऑफ रिवेट रो यानी कैपिटल एन का मान कितना आएगा, एक। लेकिन नंबर ऑफ शियर प्लेन, रिवेट कितने जगह से टूटेगा, देखिए ये आपका बट जोड़ है, फोर्स लगेगा तो रिवेट कहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा और एक कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। यानी शियर कितने प्लेन से टूटेगा, रिवेट कितने प्लेन से टूटेगा, दो प्लेन से। तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो गया, इसमें दो हो गया। इसमें देख लेते हैं, इसमें रिवेटिंग कितना है आपका, एक। लेकिन इसमें रिवेट कितने जगह से टूटेगा, सिर्फ